पंडित जी ने जो हरिश्चंद्र के खिस्से में यह कविता लिखी, यानी भागवत पुराण देख करके, भागवत पुराण में एक कथा है भक्ति और ज्ञान और वैराग की, और नारद ऋषि से भक्ति जो है ना प्रार्थना करती है कि महाराज मैं तो बहुत दुखी होगी, मेरे लिए कोई स्थान ना रहा, मैं किस जाऊं कैसे रहूं, और ये मेरे जो पुत्र हैं ये झिंझर हो गए ज्ञान और वैराग। तो नारद भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि मैं कोशिश करता हूं तेरे इन बालका स्वास्थ्य करूंगा, ये बेहोश ना रहेंगे, और तेरे माँ भी जो चमक आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगी, और तेरे माँ थारे माँ सामर्थ्य आ जाएगी, और थारे रहने का स्थान बनाऊंगा जी। तो भागवत पुराण का शुरुआत करते हैं आड़े वेद व्यास जी, भागवत पुराण शुरू करते हैं, उसका मुख्य सार है यो। तो पंडित जी ने उसमा से लेकर के यह कविता बना रखी है, इसका विचार करें भाई। हमने जितना जाना है उतना हम कोशिश करेंगे इसको दर्शाने की, और कई भाइयों की मांग है कि भाई यूं बताओ या रानी का जो रोल करी है या तो कौन है, क्योंकि पंडित जी ने तो उदाहरण दे रखे हैं सारे जी, और इशारे करके वो बता रखी जो असलियत है। हाँ जी। और ये लड़का रोहतास कौन है? फिर मैंने विचार किया कि सांग को माध्यम लेकर के इसलिए तो रोहतास को रख दिया, नहीं तो असली जो स्टोरी चलाई पंडित जी ने वो भागवत पुराण से लेकर के और भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग के लिए नारद ऋषि से प्रार्थना करना, और भगवान से प्रार्थना करना, यो बाग जो है ना परमात्मा का रच है, क्योंकि यह रचना सारी परमात्मा की है जी, तो उसका मालिक परमात्मा होया। तो आड़ जो है ना परमात्मा से प्रार्थना करती है भक्ति, नारद ऋषि के द्वारा समझाने के बाद कि हे भक्ति कल्याण करनिया केवल परमात्मा ही जी, उस परमात्मा से प्रार्थना करो, तेरी सहायता करेंगे वो, और मैं भी कोशिश करूंगा जी। तो आड़ भक्ति रूपी जो बुद्धि है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग के लिए, ज्ञान जीव है, ज्ञान स्वरूप जीव है, और वैराग स्वरूप मन होता है, क्योंकि वैराग की मन को आवश्यकता होती है। हाँ जी। और मन से ही वैराग धारण किया जाता है जी, और ज्ञान स्वरूप इस जीव है। तो आड़ पंडित जी जो है ना टेक मनाता, बड़े गजब की बात, अरे मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, भाई मैं के तेरे बाग इस तेरी रचना ने किसी किस्म की दखल अंदाजी करूं थी, मन के चाहिए था, मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया। भाई मेरा ज्ञान और वैराग, क्योंकि भक्ति के एक अंग है ये, बिना ज्ञान तो भक्ति किसकी करे, पहले तो ये मुख्य ज्ञान जी, और वैराग के बिना भक्ति हो नहीं, और भक्ति के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है, और अंतःकरण पवित्र ना होगा तो उसके ठहरने की जगह नहीं, इसलिए अंतःकरण स्थान और ज्ञान और वैराग भक्ति के अंग, और भक्ति परमात्मा से प्रार्थना करती है ज्ञान के लिए, और केवल ज्ञान को रख लेती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही वैराग धारण किया जाएगा।
इसलिए पंडित जी ने ज़्यादा लंबा करने की वजह से एक ज्ञान रख लिया, उसका नाम रख लिया रोहतास। अरे मैं क्यों जानू तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया जी। और फिर परमात्मा से प्रार्थना करती है बड़े करुणा शोर में। असल में पंडित जी की आप बहर जो है ना, आप तनियों को हो गया भाई जो सुना फिल्मा की बहर है। फिल्म हमारे जितनी मेरे ख्याल में आपने नहीं देखी होंगी। ना ठीक है जी बात। हमने बहुत फिल्म देखी, लेकिन फिल्मों में जो बहर है ना, उसका और इसका जमीन आसमान का अंतर है। और ना ये गायक करते पूरी, इनके द्वारा भी ना होती पूरी। या जावा इतनी ऊंची है जी, इतनी दमदार है बहर है कि एक तो पहली बात यह बिना घूंट मारे बिना ना तो आड़ दम चल रहे, कर्जा पाट जाएगा और नस फट जाएंगे। पीना का मतलब पंडित जी का यो था कि ऐसी बहरें हैं पंडित जी की जिन बहरों ने बिना पिए कोई पूरी कर नहीं सकता। ठीक है। इसलिए आड़ पंडित जी फिर करुणा भरे सवर में उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है। अरे 9 लखे बागा आड़े आज हुए तेरे बागा में चाड़े, मेरा लाल रसा काले नाग ने जो लंबी नाड़ का मोर मरया पड़या फटका भी ना खाया। यो ज्ञान सुसना एक ऐसा रूपवान है जैसे मोर की गर्दन में झलक होती है ना, इसी प्रकार ज्ञान में भी नाना झलक है जी। वैराग की और संतोष की और सबर की और धीरती की और धारणा की, उतना यानी झलकें हैं। उन सब का आना और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए उनका जो है ना एक अमृत बरसाना और अंतःकरण पवित्र होना जी। इसलिए आड़े पंडित जी ने जो है ना उदाहरण मोर की गर्दन का दे करके मोर का दे करके और यूं बताया कि यो ज्ञान रूपी जो मोर था ना यो ऐसा था जी। और फिर दूसरी कली में सिद्ध करती है। पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से जो है ना कविता की रचना कर रखी, गा नहीं रखा, रचना कर रखी। मैं कित बेटा कहती हारूं, ऐसा है ना। हाँ जी, मैं तो बेटा कहती हारूं, मैं बेटा कहती हारूं और कित धरती में टक्कर मारूं जी। खड़ी पुकारूं तेरी जाग ने। भाई पंडित जी ने देख कितने यानी सुरीले ढंग से खड़ी पुकारूं तेरी जाग ने, कुछ नहीं चालता जोर मेरी सब लुट गई धन माया जी। क्या लुट गया? मान प्रतिष्ठा सामर्थ्य शरीर का ब्रह्मचर्य सब कुछ तो लुट गया। इसके पास रह भी के रहा, विचार करके देखा जाता है ना, जब वाक्य ही पंडित जी की बात याद आती है फिर वो तो लुट्या खड़ा बेचारा, नंगा करके खड़ा कर रखा है। इसके पास है कि कित धरती में टक्कर मारूं मैं तो बेटा कहती हारूं और कित धरती में टक्कर मारूं और खड़ी पुकारूं तेरी जाग ने जी। कुछ नहीं चालता जोर मेरी सब लुट गई धन माया। यानी इस कली में न्यू क्लियर कर दिया कि जो इन संसार के भोग विलासों की इच्छा करता है, संसार के साथ
झूठ कपट छल बेईमाना करता है वो अपना लौटा रहा है, जी कंगाल हो रहा है वो खाली हो रहा है, और थोड़े से समय में खाली हो जाएगा। और फिर उसके बर्तन में क्या आवेगे, उस कदम में क्या आवेगा, ध्यान रखें। उस कदम में आवेगी बीमारी, उस कदम में आओगे कलेश, उस कदम में आओगे बैर विरोध, एक दूसरे से मार पीट करना, लड़ाई झगड़े करना, मुकदमे करना, फलाना करना, ढकड़ा करना, ये उसके बाटे में आओगे। सबर, शांति, संतोष, धीरती, अक्षमा, ये चले जाएंगे, सब माया लुट जाएगी। और फिर तीसरी कली का वर्णन जो है जी वो पंडित जी इसका स्वरूप बताते हैं कि वो कैसा हो जाता है। लाभ है क्यों अनदोषी के दोष। देख अपने आप ने, यानी बुद्धि कहती है वैसे तो, क्योंकि बुद्धि का दोष नहीं है। हाँ ठीक है जी बात। बुद्धि बार बार इस जीव को और इस मन को समझाती है कि कुमार्ग में मत जा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तू किसी काम का नहीं रहेगा और तेरी सारी सामर्थ्य खत्म हो जाएगी जी तेरा सब क्यों लुट जाएगा। लेकिन यो नहीं मानता और फिर यो जो ना बुद्धि को व्यभिचार नहीं बताता है। जब कहती है अरे बुद्धि रूपी भक्ति कहती है, लाभ है क्यों अनदोषी का दोष, मेरा जी जा लिया सो कोष। ऐसा है ना जी लाभ है क्यों अनदोषी का दोष, मेरा जी जा लिया सो कोष। मन होश नहीं निर्वाह। मन होश नहीं नर भाग ने, गई छूट हाथ ते डोर। मन तो कदे सुत्या भी ना खाया। क्या गजब की बात बताई पंडित जी। यानी इस जीव की बुद्धि जो है वो एक राधा रूप से बचपन की संगनी है, यानी पैदाशी इसकी साथी। मन और बुद्धि और अंतःकरण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों एक साथ उत्पन्न हुए। इस जीव की जो है ना ये ही चारों एक साथी, एक सहयोगी, एक इसको साथ ले जाने वाले, इसका कल्याण करने वाले। तो आड़ जो है ना बुद्धि रूपी भक्ति कहती है, अकरे तू मेरे क्यों दोष लाओ खाम का, मन ने गलती थोड़ी करी। लाभ है क्यों अनदोषी के दोष, मेरा जी जा लिया सो कोष। यानी मैं क्या क्या सोच करके हार करके थक गई। जैसे भक्ति नारद ऋषि से प्रार्थना करती थी वैसी आड़ परमात्मा से और इस जीव से बुद्धि प्रार्थना करती है। बहुत पंडित जी ने दूसरा कदम की बात कहता है। लाभ है क्यों अनदोषी के दोष, मेरा जी जा लिया सो कोष। जी मन होश नहीं सकल तान ने, निर्भाग ने है निर्भाग ने मन होश नहीं निर्भाग ने, गई छूट हाथ डोर। मन तो कदे सुत्या भी ना ठाया। जी यानी तेरे कार्यों में जने तो जो तन चाया मन दखल अंदाजी नहीं करी आज तक, लेकिन ईब हार करके तेरे को कहना पड़ रहा है कि तू इस गलती ने छोड़ दे भी, ईब तक कुछ नहीं बिगड़ा। और फिर चौथी कली में भक्ति वो तड़प करती है और काम रूपी काग जो है इसके यानी ज्ञान रूपी अंडे ने हार ले जाता है, उठा ले जाता है। और उसको पता है नहीं, क्योंकि जो अपने परिवार में आपे ने भूल जाए वो दूसरे क्या रक्षा करेगा। इसलिए बुद्धि का तसल्ली नहीं होती कि यो मेरे अंडा ने पाड़ देगा। जैसे कोयल के काग कोयल के अंडा ने मारता नहीं जी
फोड़ता नहीं, खराब नहीं करता, उनका पालता है, सेता है, और फिर उनमें माता बच्चे लेकाड़ करके उनको पालता है, सामर्थ कर देता है। और जब वो बोली बोलते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि रहे ये तो और कोई है, और जब उनसे दूर हो, इसी प्रकार यो काम रूपी जो काग है, यो इस जीव रूपी ज्ञान को भ्रष्ट करके और इसका सर्व समय खत्म करके और फिर जो से ना पाछे जो से अपने आप खत्म हो जाता है। आड़ पंडित जी जो है ना इसका उदाहरण दे करके जी कोयल का और काग का उदाहरण दे करके और ये बता रहे हैं कि इसका सर्व समय किसने बिगाड़ दिया, तो उसका बिगाड़ने वाला कौन है? जी काम इत क्रोध विजायते, कामना में बाधा पड़ने से क्रोध आओगा, और क्रोध आने से सुमृति और ज्ञान जो है ना वो लुप्त हो जाएगा। ऐसा गीता का प्रमाण है। तो आड़ पंडित जी जो है ना यूं बता रहे हैं कि भाई इस तो बच गया। लक्ष्मी चंद बनेगी कैसे, कह लक्ष्मी चंद बनेगी कैसे, अरे रानी रुधन करने लगी ऐसे, जैसे अंडा ठा लिया काग ने, वह कोयल करती शोर, बनेगी जो ईश्वर ने चाहा। जी आड़े नारद ऋषि का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि नारद ऋषि भक्ति को यूं धीरज दिला रहा है कि चिंता मत कर, वो परमात्मा सबकी देख रेख करता है जी उस परमात्मा के हाथ में है सब कुछ, और तेरा कल्याण वो परमात्मा करेगी। तू शांत होकर के और अपने पुत्रों की देख रेख, और मैं कोशिश करूँगा कि तेरे पुत्र सचेत होकर के और सामर्थ होकर के और इस स्थान पर चले जाएंगे जहाँ भक्ति करी जाती है, तप कराया जाता है। तो इस प्रकार पंडित जी ने जो है ना ये जिसा हमने आया था भाई पूछा हमने बता दिया। बाकी संसार भाई कोई किम्मत किस्सा बड़ समझ ले, कोई किस्सा बड़ समझ। अगले में हम जाना उसी हमने कह दिया ये तो भाई पंडित जी की कविता है, इनका कोई अंत तो है नहीं। जी